नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै तस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। मैंने जो ये स्तुति की है ये जैसा सत्य है उसी के अनुरूप स्तुति की। वस्तु निर्देशात्मक स्तुति। स्तुति परमात्मा के स्मरण को कहते हैं। परमात्मा माने हमारा जो लक्ष्य है, जिसे हमारा रोम रोम चाहता है, उसे लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य बनाया नहीं जाता है, लक्ष्य पहचाना जाता है। लक्ष्य हमारा हमारे साथ होता है। हमारे स्वभाव से, हमारे स्वरूप से हमारे लक्ष्य का पता चलता है। तो लक्ष्य पहचाना जाता है, न कि कुछ बनाया जाता है। जो लक्ष्य बनाए जाते हैं वो मिट जाते हैं, और जो शाश्वत लक्ष्य बना हुआ है वो पूर्ण होकर के ही जीवन में बना रहता है। और उसी को ही कुछ लोग परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को फिर अन्य मानते हैं, कोई और है अलग से। और जबकि परमात्मा शब्द ही ये बताता है कि आत्मा का परम रूप, माने मेरा परम स्वरूप। वो भिन्नता तो दिखती भी नहीं है, परमात्मा शब्द में ही नहीं दिखती। तो बस लोग ऐसे ही चूंकि विचार नहीं करते, ध्यान नहीं देते। दो ही है बीमारियां, विचार न करना और ध्यान न देना। अगर ध्यान ठीक जगह चला जाए तो भ्रांतियां गई, और विचार ठीक जगह चला जाए तो अविचार चला गया। तो साधना भी केवल विचार और ध्यान ही होता है। उसी पर तरह तरह के ओढ़नियां चढ़ा रखी हैं और उनके नामकरण कर रखे। मूल में दो ही चीजें हैं, विचार और ध्यान। विचार को आप विवेक कह सकते हैं, और ध्यान तो है ही। ध्यान और ज्ञान में भी अंतर नहीं है। और यहाँ भी एक बड़ा भारी वेदांतियों में चक्कर चला हुआ है कि ध्यान साधन है और ज्ञान उससे प्राप्त होता है। ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान साक्षात्कार होता है। परंतु मुंडक उपनिषद तो ऐसा नहीं कहता। मुंडक उपनिषद कहता है ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध होता है, ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मंत्र को ध्यान में ले लो। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः। ज्ञान की कृपा से, ज्ञान के प्रकाश से ये अंतःकरण शुद्ध होता है। ततः स्पष्ट दिया, ततः उसके पश्चात, जब ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ततः उसके पश्चात
निष्कलम ध्याय महना, उस निष्कल वस्तु को जो ध्यान करता है वो उस निष्कल वस्तु का अनुभव कर लेता है। ध्यान क्यों और ज्ञान क्यों? क्योंकि वस्तु पहले से प्राप्त है। जो वस्तु पहले से प्राप्त होती है बस उधर ध्यान गया और वो मिल गई। लोग ऐसे बोलेंगे, जो वस्तु प्राप्त है उसका ज्ञान हुआ और मिल गई, वो ऐसे बोलेंगे। होता दोनों एक ही है। अच्छा बताओ, किसी चीज का ज्ञान हुआ होगा, चाहे वो व्यवहारिक से लेकर परमार्थ तक, तो ध्यान गया होगा तभी ना ज्ञान हुआ होगा। तो ध्यान और ज्ञान में अंतर नहीं है। ध्यान भी एक ज्ञानात्मक स्थिति है और ज्ञान भी एक ध्यानात्मक स्थिति है, एक ही चीज है। बोले तोड़ो मत, वेदांत कहता है जोड़ो, तोड़ो मत। तोड़ना तो पाप है, जुड़े रहो, जोड़ते रहो, खुद जुड़े रहो, दूसरों को जोड़ते रहो, ये पुण्य का काम है। यही अद्वैत सिद्धांत में, व्यवहार में यही है। मिल के रहो, मिलाते रहो, न फूटो न फोड़ो, न भेद बनाओ न भेद भिन्न रहो, और न किसी में भेद के संस्कार डालो, ये पुण्य है। तो इसी आधार पर ये जो असल में जो साधन सत्य के आधार पर बनाए जाते हैं वही सही साधन होते हैं। जो कल्पनाओं के आधार पर बनाए जाते हैं वो साधन बहुत क्षीण होते हैं और थोड़ी दूर चल के साथ छोड़ देते हैं। द्वैत सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है, उसके आधार पर जो साधन बनाओगे वो बेकार जाएंगे सब। तो सच्चिदानंद अनंत अद्वय, 5 विशेषण कहो या निर्विशेष की ओर संकेत करने वाले शब्द कहो, क्योंकि इनको आप विचार करेंगे हाथ कुछ नहीं लगेगा। बताओ, अनंतता पर ध्यान दो, क्या हाथ लगेगा? अद्वैता पर ध्यान दो, क्या हाथ लगेगा? सत्य पर ध्यान दो, कुछ नहीं मिलेगा। अस्तित्व वाची ये शब्द हैं, चेतनवाची ये शब्द हैं, आनंदवाची ये शब्द हैं। तो ये जो 5 हैं विशेष परमात्मा की स्तुति के, इन्हीं को पकड़ के आप विचार कर सकते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये जो प्रार्थना योग है ये इसको सेट किया हुआ। ऐसे नहीं है कि कोई धुप्पल मार के ऐसी कोई मान्यता में ऐसी प्रार्थना सेट कर दी गई हो, ऐसा नहीं है। बहुत विचार करके इसको व्यवस्थित किया हुआ है, इसीलिए मैं इस पर इतना अधिक जोर देता हूँ। एक कदम भी और एक वृत्ति का स्फुरण भी बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता। संस्कृत में ऐसे बोलते हैं, प्रयोजन के बिना मंद से मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता। मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। महा से मूर्ख भी बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं हो सकता, चेष्टा उसकी नहीं हो सकती। मेरा अगर हाथ यहाँ से उठेगा तो किसी प्रयोजन से उठेगा। और मनुष्य का प्रयोजन है, जीवन का प्रयोजन है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और जब इस पर भी विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये भी प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है भगवान शंकराचार्य का बताया हुआ अद्वैत भाव प्रयोजनम, अद्वैत भाव प्रयोजन है। क्यों कहा कि बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि सुख किस लिए? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए ही सुख होता है।
सुख के लिए सुख नहीं होता। ऐसे अनेक वाक्य हैं। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने लिए पति प्रिय होता है। इसे ऐसे कई दिए हुए हैं, तो लास्ट में एक फॉर्मूला दे दिया, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सब कुछ अपने लिए ही प्रिय होता है। तो माने सुख भी आत्मा के लिए, माना आत्मा ही हमारा लक्ष्य है, आत्मा ही परमात्मा है, और उसी से संपर्क करने का दी बेस्ट तरीका अगर कोई है तो प्रार्थना। आप हर समय उससे जुड़े रह सकते। तो उसी प्रार्थना को हमें क्या करना चाहिए ये मैंने बता दिया। अब हम अगली बात पे चलते हैं कि हमें और क्या चीज चाहिए। हमने मांगा, जो सबसे पहली मांग है हमारी वो बुद्धि से चली कि पहले हमारी जो है विवेक शक्ति वो सम्यक होनी चाहिए। विविक्त का मैं समादर करूं। 2 पे आया मेरा योग क्षेम होता रहे। तीसरा हमने मांगा हम परस्पर आपस में बड़े प्यार से, सद्भाव से, आनंद भाव से रहें। हम जीवन जो बिताएं तो सद्भाव से बिताएं। और ये ऐसा मत समझना कि असंभव मांगे हैं, यही असली में संभव है, और तो चीजें संभव भी नहीं है, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि ये सत्य है, ये संभव है, और जो बाकी आप लोग मांगते हैं वो तो संभव भी नहीं, तो प्रतीति होती है, आए थोड़ी देर प्रतीति हुई फिर गई। यही ठहरने वाली चीजें हैं जीवन में। सद्भाव ये हमने मांगा। फिर हमने स्वस्थता मांगी। फिर हमने मांगा संपन्नता, वो हमारी मांग है जीवन, सभी प्राणी मात्र की मांग है। फिर हमने सर्वदा सुरक्षा मांगी। फिर हमने मांगा सर्वात्म भाव, और फिर मांगा हमने अनंत जागृति। अब ये जो लास्ट के 2 है ना, सर्वात्म भाव और अनंत जागृति, इसके लिए थोड़ा सा एक और चीज चाहिए। उसको हमने दूसरे वाक्य में ले लिया है। वो है श्रद्धा, विजिज्ञासा और संयम। कोई भी अब तक तत्वज्ञानी अगर हुआ होगा तो उसके पास ये 3 चीज जरूर होंगी, नहीं तो तत्वज्ञानी नहीं हो सकता। वो भी श्रद्धा भी जरूर होगी, शास्त्र पर, गुरु पर, सत्य पर। क्योंकि श्रद्धा शब्द का अर्थ ही है, श्रद्धा में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, शत और धा। श्रद्धा हो गया। शत माने होता है सत्य, और धा माने होता है धारण करना। सत्य को धारण करने की जिसमें इच्छा है वो श्रद्धालु है। तो श्रद्धा जो हमारी विषयों की तरफ लगी हुई है और भटकती रहती है, कभी इसको मान लेते हैं, कभी उसको मान लेते हैं, कभी उसको मान लेते हैं, भटक रही है श्रद्धा। होनी कहाँ चाहिए? सत्य पर। और झूठ पर जब श्रद्धा होगी तो भटकेगी, क्योंकि झूठ तो एक रूप होता है, रंग बदलता है। झूठ मानी जो रंग बदलता हो, अभी कुछ थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ, तो वहां श्रद्धा टिकेगी भी कहाँ? तो उसको दे दो। श्रद्धा तुम्हारे पास एक संपत्ति है जो तुम साथ लाए हो, और जिज्ञासा भी साथ लाए हो। तुम देखो बच्चा जैसे ही होता है, थोड़ा सा बोलने लगता है, मम्मी ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, इतना पूछता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं।
इतना क्या क्या जवाब दें, फिर उसे डांट फटकार करके चुप करा दो। जिज्ञासा साथ में लाता है बच्चा, उसको दबाओ मत, वहीं उसको तत्व ज्ञान करा दो। 5 वर्ष के भीतर ही भीतर उसे तत्व ज्ञान करा दो बच्चे को, फिर जिंदगी भर अपना मस्त रहो। फिर जल में कमल की तरह से खेलो। एक बार आनंद का स्पर्श हो जाए ना, तो फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई चीज छूती भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करता, क्योंकि है तो झूठी प्रतीतियां हैं, वो छूती नहीं है। फिर खेलो उसको, फिर हम लोग कहते हैं लीला, फिर लीला चलती है, खेल चलता है, कुछ उसमें कर्म वर्म कुछ नहीं होता, वो सब लीला होती है। तो श्रद्धा विजिज्ञासा माने अनुभव करने की इच्छा और संयम, 3 चीज हमें चाहिए, जिससे हम वंचित हैं इस समय सब। ना हमें श्रद्धा ठीक सत्य पर है, झूठ पर है, दिखावे पर है। दिखावा माने माया, दिखता है होता नहीं, तो माया पर श्रद्धा है, मायापति पर नहीं, सत्य पर नहीं। तो हम अपने प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारी श्रद्धा ठीक जगह, आप उसको जरा घुमा दीजिए ना, बस वो ठीक जगह आ जाए, अब भटक रही है। और हे परमात्मा, परमात्मा चेतन के सामने हम कह रहे हैं ना ये सब बातें, तो हमें अनुभव करने की इच्छा हो, केवल जानकारी की नहीं हो। अब यहाँ पर एक बहुत बात साफ हो गई कि हमें जो बुद्धि के विषय है वो नहीं चाहिए, हमें अनुभव में जो आने वाली चीज है वो चाहिए। अनुभव में आने वाली कौन सी चीज है? केवल सत्य अनुभव में आता है, बाकी तो सब झूठ ही आते हैं। बुद्धि में तो निश्चय झूठ के ही होते हैं, क्योंकि बुद्धि स्वयं झूठ से बनी हुई है, तो वो सत्य को विषय भी नहीं कर सकती। अनुभव, ये आप लोग सब यहीं तक आके रुक जाते होंगे, बस मन बुद्धि चित्त अहंकार बुद्धि तक रहते हैं, नहीं, इसके आगे भी है, अनुभव की स्थिति भी है। तो जिज्ञासा चाहिए और संयम चाहिए। संयम से आपको सब सिद्धियां मिल जाएंगी। सिद्धियां का अर्थ क्या है? हर जगह सफलता आपके कब्जे में, आपके अधिकार में आ जाएगी चीज सब। सर्व पर आपकी विजय हो जाए संयम से। तो ये चीज चाहिए हमको। और अब चाहिए व्यवहार के लिए भी और परमार्थ के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी स्मृति, मेधा और प्रतिभा, अच्छी स्मरण शक्ति हो। अच्छी स्मरण शक्ति का लक्षण पता है क्या होता है? जो याद करने लायक नहीं है वो याद ही ना रहे, और जो याद करने लायक है वो भूले ही ना, इसका नाम अच्छी स्मृति होता है। खामखा की बातें याद आ रही हैं, वो खराब स्मृति है। इसको गीता का ढंग अलग है। गीता क्या करती है, वो सत्वरज तम में समझाती है अच्छे बुरे को। वो ये नहीं कहती है बुरा है, वो कहती है तामसिक है। जैसे अहंकार है, अब मैं देश के लिए लड़ूंगा, मैं सत्य को प्राप्त करके रहूंगा, ये अहंकार है कि नहीं है? भाई सात्विक अहंकार। और मैं तुझे मिटा के छोड़ूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा, ये तामसिक अहंकार। तो गीता सत्वरज तम में समझाती है, बस ये नहीं कहती है गंदा गलत है ठीक है, ऐसा नहीं समझाती, क्योंकि है तो प्रकृति के अंतर्गत ही सब। तो यहाँ पर अच्छी स्मृति कौन सी? जो बात भूलने लायक है वो तो याद ही ना हो, और जो
बात याद रखने लायक है, वो भूले ही ना। ऐसी स्मृति चाहिए, तब तो जिंदगी के जीने का आनंद है। ऐसे ही मेधा, पहले सारा स्टोर मेधा में रहता था, आजकल तो पुस्तकों की लाइब्रेरियां बनी हुई है। पहले यही हमारा मस्तिष्क थी। हाँ, मोबाइल में, ठीक बात है। हम नई लाइब्रेरी बन गई मोबाइल। पहले हमारा मस्तिष्क ही मोबाइल होता था, उसमें सब संस्कार, हर चीज के संस्कार, सारी विद्याओं के, अनेक विद्याएं थी, वो सब इसमें भरी जाती थी, इस मेधा के आधार पर। प्रतिभा मैंने आपको सुनाई दिया था। कल एक व्यक्ति ने पुरानी कथा सुनाई, अब मैं प्रतिभा समझाने के लिए सुना रहा हूँ, मैं कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं सुनाता, मैं आदत ही नहीं है, क्योंकि कथा का अर्थ है जिज्ञासा। कथा शब्द का अर्थ ध्यान याद रखना, कथा माने होता है जिज्ञासा। केन प्रकारेण इति कथा, ये इसकी व्युत्पत्ति है। ये कैसे हुआ महाराज, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये केन केन कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसको कथा कहते हैं। कथा माने ये थोड़ी ढोल डपड़ बजाए और मनोरंजन की ओर चल पड़े। कथा माने मनोरंजन नहीं होता, कथा माने होता है जिज्ञासा और उसका शांति, जिज्ञासा की पूर्ति, उसको कथा कहते हैं। तो उसी संदर्भ में एक व्यक्ति कल घूमते हुए सुना रहा था कि कार में बैठे हुए एक सेठ जी ने अपना वो चला रखा था ऑडियो, तो उसमें एक महात्मा का प्रवचन आ रहा था। तो प्रवचन में वो महात्मा जी बोल रहे थे, जगत मिथ्या है, हाथ कुछ नहीं लगेगा, कमा कमा के थक जाओगे, मर जाओगे, यहीं छोड़ना पड़ेगा। अब ये जब सुना, और सेठ था अरबपति खरबपति, तो उसने सोचा कि ये महात्मा जो कह रहा है, इसको मैं झूठा करके दिखाऊंगा, मैं अब साथ लेके जाऊंगा। ऐसी अब युक्ति निकालता हूँ कि अब साथ लेके मैं जाऊँ। कहता ना साथ नहीं लेके जाओगे, अरे हमने कमाया है तो साथ क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई। तो अब हम कोई ऐसी तरकीब ढूंढते हैं जिसमें साथ लेके जाएं। मैं इसमें से प्रश्न करने वाला हूं, क्योंकि मुझे प्रतिभा समझानी है। प्रतिभा क्या होती है, बुद्धि में प्रतिभा का जो विशेषता है वो क्या होगा, वो उसको बताने के लिए ये आपकी पुरानी कथा सुना रहा हूं। कल भी एक सुनाई थी तर्कशास्त्र का उदाहरण। मनुष्य एक प्राणी है, गधा भी एक प्राणी है, इसलिए मनुष्य गधा हुआ। उसका हल तो आप लोगों ने निकाला ही नहीं। मनुष्य गधा होता है क्या, तो तर्क तो यही कह रहा है कि गधा होता है, पर उसका अब उसमें से सोच के बताओ ना, तभी तो मानेंगे कि प्रतिभाशाली है। तो अब ये कथा ये कह रही है, तो उसने क्या किया कि उसने आकर के अपने शहर में एक मीटिंग की और कहा कि जो हमारे कमाए हुए धन को मरने के बाद साथ ले जाने की युक्ति बताएगा उसे 1 करोड़ दूंगा। कोई नहीं बता पाया। तो 1 हफ्ते बाद उसने फिर करी मीटिंग कि मैं 5 करोड़ दूंगा, कोई युक्ति बताओ। तो एक आदमी तैयार हुआ, उसने कहा सेठ जी सुनो, साथ ले जाने की तरकीब मैं बताता हूँ। अब ये क्या है, ये प्रतिभा। अगर सूझबूझ नहीं है तो जवाब क्या दोगे तुम। अब क्या जवाब दिया उसने, उसने ये जवाब दिया कि आप अगर अमेरिका जाएं और पैसे अपने साथ ले जाना चाहें तो कैसे ले जाएंगे, कि उससे पहले रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे और ले जाएंगे। अच्छा, अगर आपको इंग्लैंड जाना हो तो कैसे जाएंगे, बोले उसको पाउंड में बदलवाएंगे तो चले जाएंगे। अगर आपको दुबई में जाना हो तो वहाँ की मुद्रा के हिसाब से उसे करेंगे, तब लेके चले जाएंगे। तो बोले ऊपर जाने के लिए भी ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ता है।
वो है सत्कर्म के रूप में कन्वर्ट करो और ले जाओ। अब सत्कर्म क्या क्या होते हैं? अब जिन्हें दान पर, मैं 3 विषय पे कभी नहीं बोलता, एक तो दान पे, एक गुरु पे और एक सेवा पे। मैं आज तक पूरी जिंदगी में इन 3 विषयों को कभी नहीं बोला। तो यहाँ वो तो ये सुना रहा था कि दान करो तो आगे मिल जाएगा। मैं दान नहीं मानता, यहाँ सत्कर्म मानता हूँ। तो सत्कर्म में बहुत कुछ है। सत्य के अनुरूप जितने कर्म है वो सत्कर्म है। सत्य चिंतन, सत्य चर्चा, ये साथ जाएगी। शुद्ध अंतःकरण साथ में जाएगा, ये बाकी तो कोई नहीं जाएगा। तब अब यहाँ सोचो, अब यहाँ प्रतिभा दिखाओ अपनी कि क्या वो महात्मा का जो प्रवचन था कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, तो क्या आज से कमाना दुकान बंद कर दें, नौकरी छोड़ दें? सोचो प्रतिभा, सोचो इसमें से कोई बात क्या निकलती है। कमाने को मना नहीं कर रहे हैं वो, ये अर्थ मत लेना। अगर आपके पास सूझबूझ है तो ये अर्थ है कि जितना आवश्यक हो उतना कमाओ। माने संतोष चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम आज से कमाना बंद कर दो, जाके संन्यास ले लो। तो ये जो चीजें समझनी है, ये प्रतिभा के बिना आप नहीं समझ सकते, शास्त्रों का रहस्य नहीं समझ सकते। अगर आप शास्त्र की कृपा चाहते हैं, गुरु कृपा चाहते हैं, तो आपको प्रतिभा होगी। तो गुरु तो अनुभव से बोल रहा है, आपकी स्थिति बहुत पहले स्थान पे है, आप उनके अनुभव को कैसे समझ सकते हैं? शास्त्र कितने रहस्य से बोल रहा है, ये आप कैसे पकड़ेंगे बिना प्रतिभा के? तो हमें चाहिए ये, तो क्या चाहिए? स्मृति, मेधा, प्रतिभा चाहिए। अब देखो बच्चों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि स्वाध्याय एक ऐसा सत्कर्म है जो सबको करना, आजीवन, रोज कुछ ना कुछ अपने प्रेरणादायक, अपने को संयमित रखने वाले, परमात्मा की याद दिलाने वाले, अपने लक्ष्य को याद दिलाने वाले ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा, स्वाध्याय का अर्थ भी ध्यान रखना, पढ़ना नहीं होता। स्वाध्याय का अर्थ होता है पढ़े हुए के आधार पे आत्मनिरीक्षण करना, स्व अध्याय, अपना अध्ययन करना। मैं कहाँ हूँ, मैं इस समय कहाँ खड़ा हूँ। तो अब आगे है जी, प्रतिभा पूर्वक शिक्षा तथा शिक्षण में पूर्ण योग्य हो जाऊं। शिक्षा सीखूं, सीखने में मैं बहुत योग्य रहूं। क्या सिखाना है? ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनाई जाए, सद्भाव कैसे उदय कराया जाए, चेतन में कैसे स्थित रहा जाए, सीखना पड़ेगा। ये सीखें हम। तो बच्चे क्या सीखेंगे? वही एक वाला एप्पल भी गोल बैट, बस ऐसे ही सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? वही जो आजकल तुम्हारा तो यही सीखते हैं। तो उस सिखाई के लिए भी, परंतु यहाँ शिक्षा दिया है, केवल पढ़ना नहीं, विद्या नहीं, शिक्षा, सीखना। तो सीखें और फिर सिखाने में भी कुछ अलग। मान लो हमने पढ़ लिया, फिर अपने दोस्त को, अपने जो क्लास में हमारा दूसरा साथी है, उसको भी हम समझा सकें। ऐसा सीखें कि दूसरे को भी समझा सकें। सीखना और सिखाना, ऐसे हम अगर ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं तो दूसरे को भी अच्छी तरह से उससे हृदय में बिठा सकें। सीखना और सिखाना दोनों चाहिए। ये दोनों की योग्यता हमें चाहिए।
अब ये हमें भी चाहिए और बच्चों को तो बहुत जरूरी है। तो ये प्रार्थना बच्चों के लिए विशेष इशारा करती है और अपने लिए तो जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो अब मैंने 8 तो यहाँ थे, अब 2 यहाँ से और जोड़ लो। 9वां है श्रद्धा, जिज्ञासा, संयम, ये हम मांगते हैं। और इससे अगला है स्मृति, मेधा और प्रतिभा, ये चाहिए। तो 8 और 2 10 हो गए। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने जीवन से बाहर, सबके जीवनों को लेकर के। अपने से बाहर निकलेंगे तो पहले परिवार आएगा, परिवार से बाहर निकलेंगे तो सिंधी समाज आएगा, सिंधी समाज से बाहर आएंगे तो फिर गुजरात आएगा, उसमें सब आ गए। गुजरात से बाहर आएंगे तो फिर हमारा देश आएगा, देश से बाहर निकलेंगे तो विश्व आएगा, विश्व से बाहर निकलेंगे तो अनंत ब्रह्मांड आएंगे, अनंत ब्रह्मांड से बाहर आएंगे तो परमात्मा मिलेगा। मैंने फैलते ऐसे फैलाओ, तो केवल सीमित मत रहो। अब हम मांग रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में सबके लिए, और ये ध्यान रखना सब में मैं भी हूँ। मैं तो आऊंगा वो फायदा तो मुझे तो मिलना ही मिलना। स्वार्थ का परित्याग नहीं कर सकता कोई, स्वार्थ तो होगा ही पूरा। तो सबके लिए मांगेंगे। उसमें क्या मांगा गया? अब चूंकि उसमें है बहुत बड़ी चीज मांगी हुई, तो इसलिए पहले परमात्मा को किस रूप में याद करेंगे? अरे आप तो चैतन्य हो, आपके सामने तो जो भी चीज आए उसे आप यस कर देते हो। चैतन्य चिंतामणि कल्प वृक्ष हो, कामधेनु हो, तो इस रूप से स्तुति करेंगे उसको। और फिर चूंकि सबके लिए कर रहे हैं तो इसलिए सबकी आत्मा से स्तुति, सर्वात्मन। हे चैतन्य चिंतामणि सर्वात्मन, ये संबोधन देंगे, ये याद दिलाएंगे। ये पता क्या है? ये वही प्रक्रिया है जो हनुमान जी की शक्ति को ढका हुआ था, और उसे याद दिलाते ही उनको अपनी शक्ति याद आ गई कि मैं तो उड़ भी सकता हूँ, सूर्य को भी निगल सकता हूँ, और मेरे लिए तो लंका पार करना क्या होता है। जबकि वो सुग्रीव के पास रह रहे थे, उसे बेचारे को तो बचा नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें भूले हुए थे वो। उसे याद दिलाओ। तो यहाँ भी हम अपने चेतन तत्व को, अपने को याद दिला रहे हैं। अरे तुम तो चैतन्य चिंतामणि हो भाई, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए कहाँ कुछ असंभव तो की बात छोड़ो, कठिन भी नहीं है कुछ भी, और सरल भी नहीं है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को संभालने वाला क्या है उसके लिए देश, एक कण के बराबर भी नहीं है। क्या होती है धरती? आकाश में एक धरती एक कण के बराबर भी आप गिनती करें तो नहीं मिलेगी। कि हमारी धरती, कभी कभी अनंतता का चिंतन करके देखा करो, बहुत अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अनंतता का चिंतन करने वाले का जितना स्पीड से अंतःकरण शुद्ध होता है, उतना और किसी प्रक्रिया से नहीं हो सकता, क्योंकि परिच्छिन्नता ही अंतःकरण को अशुद्ध करती है। थोड़ा पानी जल्दी सड़ेगा, अनंत पानी कहाँ सड़ेगा? वहां तो सड़ने की शब्द भी नहीं आ सकता। तो चैतन्य चिंतामणि आपके सामने क्या क्या है? ये सब ये देश वेश क्या होता है? ये सब आप तो कर सकते हैं ऐसे। फिर आप तो सबकी आत्मा है, सबकी आत्मा है, सबका हितैषी आत्मा, सबका हितकारी होता है ना, तो सबका हित करते हैं आप। तो आपके लिए तो ये हम ये जो मांग रहे हैं कठिन तो है नहीं। तो क्या मांग रहे हैं? देखो, अब हमने विश्व नहीं लिया, ब्रह्मांड नहीं लिया, सिर्फ अपना भारत देश लिया, छोटा किया इसको। क्योंकि संकल्प अगर एकदम बड़ा करेंगे तो शायद उसका जरा सा एक सुई की नोक के बराबर भी दिखेगा नहीं।
तो थोड़ा थोड़ा संकल्प करो, पहले देश में आ जाए, फिर विश्व का ले लेंगे, विश्व के बाद ब्रह्मांड का ले लेंगे, इस तरह से। और आप चाहो तो आप सिर्फ परिवार से शुरू कर सकते हो। आप यहाँ कहिए भारत देश में कि देखिए कि मेरे परिवार में, या कहिए मेरे सिंधी समाज में, पहले एक सिंधी समाज तो ठीक कर लो, तभी तो उसके बाद बढ़ेगा ना गुजराती समाज, पंजाबी समाज, बाद में तो आएगा, पहले अपना समाज में व्यवस्थित कर लो। तो ऐसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, परंतु अच्छा ये रहेगा कि भारत देश में सब एक ही स्वर से बोलो। भारत देश में क्या होना चाहिए जी? भारत देश में सब जगह किस चीज की समस्या है? सबसे पहले हिंदुस्तान को मारा गया है गुरुकुलों को नष्ट करके। समझ खत्म करो, पहले हिंदुस्तानियों की समझ खत्म करोगे तो इनको गुलाम हम बना लेंगे। ये अंग्रेजों का था, या मुसलमानों ने राज्य किया, उनका था। माइंड वॉश करो बस पहले। तो शिक्षा अगर हमारी अध्यात्म की ओर झुकी हुई होगी तो हम मार नहीं खा सकते, क्योंकि आत्म बल और मनोबल बढ़ाती है अध्यात्म शिक्षा। जिनका आत्म बल और मनोबल बढ़ गया वो तो फिर सभी कुछ बल बढ़ा लेगा, फिर तो वो देह बल भी बढ़ा लेगा, जन बल भी बढ़ा लेगा, धन बल भी बढ़ा लेगा, फिर क्या नहीं बढ़ा लेगा, सभी बढ़ा लेगा। जिसका मनोबल आत्म बल पक्का है वो सब बल आ जाएंगे उसके पास। तो अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा को संप्रतिष्ठित करना चाहते हैं हम भारत में। संप्रतिष्ठा शब्द दिया हुआ है। प्रार्थना योग, अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, प्रार्थना योग और वैदिक राष्ट्र, इसकी संप्रतिष्ठा हो। संप्रतिष्ठा का अर्थ है कि बस ये 5 वर्ष के लिए एक आया शासक और उसने लागू कर दिया, दूसरा आया उसने मिटो दिया, ऐसे नहीं। ये सारी जिंदगी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। प्रतिष्ठा हो जाए तो बस उसे हिला ना सके फिर कोई, वो खुद हिल जाए, उसे फिर राजगद्दी मिले ही ना। जो इसको मिटाए वो पहले खुद मिट जाए। अगर अंग्रेज गुरुकुलों को मिटाने लगे तो पहले वो खुद मिट जाए। हमारी शिक्षा मिटनी नहीं चाहिए। तो संप्रतिष्ठा का अर्थ यही होता है। प्रतिष्ठा, और असल में इसमें 2 उपसर्ग लगा के, जैसे डबल इंजन लगा होता है, इसमें 3 इंजन लगाए हुए हैं शब्द में, अर्थ को समझने के लिए। तिष्ठ, ठहराव, माने ये नहीं चलती रहे, ठहरे। अगर ये शिक्षा बने और वैदिक राष्ट्र हमारा बने तो ऐसा नहीं कि फिर वो दूसरी आए और वो उसे मिटा दे ना, ठहरे। अब इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो प्र उपसर्ग लगाया, प्रकृष्ट रूप से ठहरे, मजबूती से, विशेष रूप से। और फिर क्या, और एक सम उपसर्ग और लगा दिया है कि इंजन, संप्रतिष्ठा, माने लाखों साल चले। इसका अर्थ होता है संप्रतिष्ठा। तो ऐसी बड़ी मांग हुई ना, तो बड़ी मांग है। तो अब एक तो हमें अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा चाहिए। अब अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा और भौतिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा देख लो, आपके महाभारत में भौतिक शिक्षा थी, मार काट मच गई, 2 टुकड़े जमीन के लिए, नाम ले लिया धर्म का, और सबको घोषणा कर दी कि जो लड़के मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। बताओ, जमीन के लिए लड़ रहे हैं और स्वर्ग मिल जाएगा? अरे वो दूसरी युक्ति है, वो तुम लोगों को क्या बताएं, समझ में तो आएगा नहीं। असल में ये सबको जो कह देते हैं ना, तुम मुक्त जाओ, आशीर्वाद है, तुम मुक्त हो जाओगे, उसका अर्थ क्या होता है? असल में सब मरने के बाद मुक्त हो जाते हैं, उसको छिपाया गया है। इसलिए सबको कह दिया जितने भी 18 अक्षौणी सेना में घोड़े हाथी जो भी मरेगा वो सब स्वर्ग जाए। मृत्यु माने ही होता है मुक्ति।
तो उसको छिपाया गया है, क्योंकि एक पुनर्जन्म की जो कल्पना की गई है उसको जरा उस अध्यारोप है, पुनर्जन्म जन्म ये सब अध्यारोप है, वास्तविक नहीं होते हैं, ये अध्यारोप प्रक्रिया से सेट किए हुए हैं और समझाया गया है। तो इसमें तो भौतिक शिक्षा दी गई कौरव पांडवों को, लड़ मरे, शांति खत्म। अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा में अरे भैया कोई बात नहीं है, अगर अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा होती तो क्या होता बताएं? दुर्योधन में और युधिष्ठिर में 1 दिन का अंतर था, छोटे बड़े में। तो युधिष्ठिर तो बेचारा पहले जंगल में पैदा हुआ, जंगल में गुरुकुल में पढ़ा, फिर जंगल में वनवास हो गया, और पहले भी लाक्षा ग्रह के बाद भी वो वनवास मिला। वो तो बेचारे जंगल में रहने के आदी थे, तो कह देते ना भैया चलो छोटे भैया तू ही कर ले, चल कोई बात। राम ने कहा भरत को तू कर ले, बस इतना ही तो था। लड़ाई कहाँ किस बात की? क्योंकि अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा होती तो ये भाव आता कि भैया तुम कर ले, बस एक ही तो बात है, घर में तो हम सब एक ही तो हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि राजकुमार जो है वो युधिष्ठिर बनेगा, इसी की तो लड़ाई थी बस, और क्या किस बात की लड़ाई? इसका क्या अर्थ है? ये भौतिकोन्मुखी शिक्षा थी कि नहीं हमारा होना चाहिए। अब पता है क्या है ये जो हम यश की इच्छा करते हैं ना, यश की, हमारा कीर्ति हो, हमारा नाम हो, ये विकृत स्थिति है। किसकी? चेतन की। चेतन क्या है? चेतन है अनंत, वो फैलना चाहता है। अब वो अपनी परिच्छिन्नता को तो काट नहीं पाता, तो वो परिच्छिन्न से होकर के कहता मेरा नाम हो, मैं फैलूं, मेरा मुझे ये भी जाने वो भी जाने, सब जगह फैल जाऊं, मेरा यश हो, मेरा नाम हो। ये अपने अनंत स्वरूप का विकृत रूप है यश चाहना, माया बन गया। ऐसे अपने अस्तित्व का विकृत रूप है धन चाहना, अपने चित्त स्वरूप का विकृत है कामिनी चाहना। ये सब हमारे ही सच्चिदानंद के विवर्त हैं सारे, और ये हम लोगों को समझ में नहीं आने से हम लोग ऐसे भटक रहे। तो प्रार्थना कर लेते हैं, इसको फिर कल थोड़ा सा फिर लेके इसको जुड़वाएंगे। तो प्रार्थना हुई छोटी करनी। एक ये कठिनाई बताई गई कि जब हम पूरक करते हैं तो पूरक करते समय थोड़ा रुकना है। मैंने कहा 10 सेकंड रुको, मत रुको 10 सेकंड, गिनते क्यों? घड़ी देखनी है क्या? बस थोड़ा रुको, शांत हो जाए। क्योंकि वो शांति का अर्थ है कि जिस कर्ता ने, जिस अहंकार ने प्रार्थना की है, हालांकि वो शरणागत अहंकार है, हाथ जुड़े हुए हैं उसके, सिर झुका हुआ है उसका, शरणागत है, मगर वो छोटा कण रूप से भी नहीं रहना चाहिए, वो गायब हो जाएगा, प्रकाश के सामने अंधकार गायब। तो वो जो हम सुषुप्ति शेष के आनंद की बात कहते हैं, वहां अहंकार नहीं रहेगा, तब प्रार्थना पूरी होगी। शरणागति इसी को कहते हैं। अहंकार गया, बुद्धि गई, मन गया, तन का ख्याल गया, जगत का ख्याल गया, बस केवल आनंद का ख्याल। वो आप 5 सेकंड रख लीजिए, नहीं रुका जाता 10 सेकंड, थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, चलो होते होते सब हो जाए। 1-1 मिनट तक भी रोक लेते हैं लोग, पर जो अभ्यास करेगा वही तो आप करो। तो रेचक में हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, ये बोलना, ये मन मन में बोलना है। और फिर अब सांस रुकेगा नहीं, क्योंकि बाहर तो वैसे भी कम रुकता है, तो सीधे फिर दोबारा सांस ले लो। और कुंभक में, उसमें पूरक में, मतलब सांस लेने में अभीष्ट व्यक्त रहें। अब आपके पास काफी समय बचेगा। क्यों कि रेचक में तो थे 12-13 अक्षर, इसमें तो कुल 7 अक्षर है, तो अभी समय तो मिलेगा। और अंदर आदमी ज्यादा रोक सकता है सांस, बाहर कम रोक सकता है।
तो आप वहाँ शांत हो जाए। सांस रोकने की कोशिश मत करो। हमारा उद्देश्य सांस रोकना नहीं है, हमारा उद्देश्य शांत रह के अपनी प्रार्थना को चेतन के प्रति समर्पित करना। तो बस उस समय शांत हो जाओ, बस जितने सेकंड होता हो उसको घड़ी वड़ी नहीं देखने की जरूरत। बस फिर दोबारा कि फिर सांस बाहर आएगा, फिर आप बोलेंगे हे अनंत अनंत, फिर सांस अंदर जाएगा, फिर आप बोलेंगे अभीष्ट। इस तरह से 3 बार करिए। करिए। ओ शुरू। ओम सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु स्वामी देवदान महाराज की, श्री शंकर